हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजय कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और अब याद कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 हमारा है मैट्रिक्स। तो क्या होता है मैट्रिक्स? ये जस्ट उसकी डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मतलब मैट्रिक्स जो है वो एक रेक्टेंगुलर अरे है। अरे मतलब अरेंजमेंट है किसका? नंबर्स का या फंक्शंस का। The numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix. The numbers और functions जो उसके अंदर है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एलिमेंट्स या उसे कहते हैं एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। देखते हैं आगे। यहाँ पे पहले समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके पहले हम यहाँ पर बात करें कि ये एक मैट्रिक्स को शो कर रहे हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, इसका नाम मान लो अपन ने ए दे दिया, मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स मतलब क्या है? एक तो रेक्टेंगुलर, मतलब एक बिग ब्रैकेट है और उसके अंदर कुछ नंबर्स रखे हुए हैं या कुछ फंक्शन रखे हुए हैं और इन्हें कहते हैं एलिमेंट्स। ये इसका एलिमेंट है, ये भी इसका एलिमेंट है, ये भी इसका एलिमेंट है, राइट। तो इस किसी भी ए मैट्रिक्स को कैसे शो करते हैं? एक बड़े ब्रैकेट में कुछ एलिमेंट्स और नीचे एक और नंबर लिखे हैं क्रॉस के फॉर्म में। समझेंगे हम वो क्या है। और उसी प्रकार से इसको हम शो कर सकते हैं a इक्वल टू ए आई जे के फॉर्म में। इस पूरे को हम लोग ए आई जे एम क्रॉस एन भी कर सकते हैं, जहाँ पे i और j क्या है ये हम अभी बात करेंगे, ठीक है। देखिए, अब इस मैट्रिक्स में कुछ रोज़ हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ऐसी थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसी एम रो है। ये एम दिखा रहा नहीं है, ये दिखा रहा है फर्स्ट रो, ये दिखा रहा है सेकंड रो, ये थर्ड रो, फोर्थ रो, और ये है आपका एम रो, ठीक है। और सेकंड वाला जो इसका नंबर है वो शो करता है इसका कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम शो कर रहा है, और ऐसे एन कॉलम। ये देखिए थर्ड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ऐसा कर करके ये nth कॉलम। तो ये m क्रॉस n, ये m क्या शो कर रहा है? m शो कर रहा है इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, और n क्या शो कर रहा है? इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और इस m क्रॉस n, जितने नंबर ऑफ रोज हैं क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। ये जो मैट्रिक्स a दिया है नीचे हमने, इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3, मतलब इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3, मतलब 2 रोज है और 3 कॉलम है। इस वाले में 3 रोज है और 2 कॉलम्स हैं, राइट। तो ये ऑर्डर शो करता है m क्रॉस n, जो नीचे लिखा होता है। अब बात करते हैं क्या है i और j। अब देखें तो इस a मैट्रिक्स का ये वाला जो एलिमेंट है, इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है A11। मतलब ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ये वाला फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। ये एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। ये एलिमेंट देखें सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है। तो आई शो करता है रो को कि कौन सी रो है, और जे शो करता है कॉलम को कि ये किस कॉलम में है, ठीक है। तो कौन सी रो में और कौन से कॉलम में ये एलिमेंट है, ये इसके आई जैसे शो करता है। मतलब ए आई जे एक एड्रेस शो करता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है A13 शो कर रहा है इस एलिमेंट को एड्रेस कहाँ पे है? ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। देखिए एक एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए 5 है। अब ये 5 कहाँ पर देखा जाए तो ये 5 है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। तो इस मैट्रिक्स का A13 कितना होगा? A13 होगा 5, राइट, 5 होगा। बात करें इस वाले मैट्रिक्स में, ये जो 7 है या ये -1 है, ये कहाँ पर है? -1 है सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो B, क्योंकि ये मैट्रिक्स B है, B सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है? एलिमेंट है -1, राइट। उसी प्रकार से यहाँ पर सपोज 7, ये जो 7 है, यहाँ पे जो 7 है, यहाँ जो 7 है ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम में है।
ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम में है, तो सी थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, इसका एलिमेंट है 7। तो शायद बात समझ में आपकी आ गई होगी। m शो करता है नंबर ऑफ रोज़ को, n शो करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, i शो करता है कि ये एलिमेंट किस रो में है, कौन से रो में है, और j शो करता है कि ये एलिमेंट कौन से कॉलम में है। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ m रो एंड n कॉलम्स देन इट्स ऑर्डर इन रिटर्न एज m क्रॉस n, है ना, ऑर्डर शो करते हैं। अगर इसमें मान लो नंबर ऑफ रोज m और n है, तो इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर m क्रॉस n देन इट हैज़ mn एलिमेंट्स। यस, अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इतने एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से इनटू कर देंगे तो उतने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब यहाँ 3 क्रॉस 3, तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 9। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ देखिए 2 क्रॉस 3 मतलब 6। 2 क्रॉस 3 क्या शो कर रहा है, 2 क्रॉस 3 शो कर रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन 2 इंटू 3 जब इंटू करते हैं हम लोग, तो जितने भी नंबर्स आते हैं वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि किसको बोलते हैं मैट्रिक्स, किसको कैसे उसका एड्रेसिंग करते हैं, और नंबर ऑफ इसका ऑर्डर किस प्रकार से हम शो करते हैं। ऑर्डर हमेशा शो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर अगर पूछते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर किसको बोलते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कौन कौन से टाइप्स हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स, दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा है रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये, यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, और कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कैसे होंगे, ये कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं फटाफट। पहला है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। इन ए मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ कॉलम्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज देन मैट्रिक्स नोन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ रो से, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 और कितने कॉलम में 3, तो कॉलम ज़्यादा है रो कम है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ कॉलम जो है नंबर ऑफ रो से ज़्यादा होना चाहिए। सेम वर्टिकल मैट्रिक्स में जस्ट उल्टा हो जाएगा कि नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन, नॉट दैट, ग्रेटर देन होना चाहिए यहाँ पर, थोड़ा इसको ठीक कर लीजिएगा, ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स देन मैट्रिक्स नोन एज वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है ये 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो नंबर ऑफ m जो है ज़्यादा है n से, तो इसे कहते हैं हम वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मतलब जस्ट वर्टिकल है ना, इट्स वर्टिकल, इट्स हॉरिजॉन्टल। ओके, सिंपल, ज़्यादा कुछ खास काम नहीं आता इसका, पर हाँ मालूम होना चाहिए। ओके, कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम, राइट। एक वर्टिकल मैट्रिक्स होना चाहिए, बोलते ये एक वर्टिकल मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें सिर्फ एक कॉलम है बस। नंबर ऑफ रोज कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो रोज है 3 है और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 है, राइट। जब एक ही कॉलम होता है मतलब n इक्वल टू 1, n का वैल्यू 1 होना चाहिए, n का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है बस, रोज कितनी भी हो सकती है। सेम अगला रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पर जो है एक ही रो है, केवल सिंगल रो, कॉलम 3 है 4 है 5 है, लेकिन रो केवल एक ही है। जब एक ही रो है तो उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स, मतलब जो m की वैल्यू है इट शुड बी 1। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, बड़ा अच्छा मैट्रिक्स है और हमेशा मतलब क्वेश्चंस इस पर अक्सर बनते हैं। अ मैट्रिक्स विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होना चाहिए, मतलब m इक्वल टू n होना चाहिए, मतलब यहाँ लिखा नहीं है शायद मैंने, m इक्वल टू n, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर 2 क्रॉस 2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है, तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। अब
यहाँ पे एक बात समझ में आती है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, देन एलिमेंट्स A11, A22, A33, ANN is said to constitute the diagonal of the matrix A11, A22, राइट। देखिए इस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर के होते हैं डायगोनल, है ना। अगर हम स्क्वायर की बात करें ज्योमेट्री में तो उसके होते हैं डायगोनल। तो ये भी स्क्वायर में है तो इसका डायगोनल्स तो है। डायगोनल एक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, 1 7 और -3 2। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 7 8 या 1 7 6 दोनों हैं डायगोनल। लेकिन मैट्रिक्स में केवल A11, A22, ये A11 है, ये A22 है। A1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये जो है ये डायगोनल है, यहाँ पर भी ये डायगोनल है, राइट। डायगोनल इसको नहीं बोलेंगे, सिर्फ इसको बोलेंगे डायगोनल। और ये 1 7 और 2 7 8 क्या है, ये 1 7 और 2 7 8 डायगोनल एलिमेंट्स हैं। मैट्रिक्स में हमेशा लेफ्ट साइड के अपर कॉर्नर से लेकर राइट साइड के लोअर बॉटम कॉर्नर तक जो एक डायगोनल बनता है उसे कहते हैं इस मैट्रिक्स का डायगोनल। और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसे कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, राइट। ओके, समझ में आ गया ये। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, मतलब इसका मतलब ये कि हम बात करेंगे इसमें उसके सिर्फ डायगोनल्स की। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरोज इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स हैं लेकिन बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो है, बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो है, इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। अभी हमने बात की पीछे क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, और इसी का मैथमेटिकल एस्पेक्ट सही है कि भैया AIJ जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। अगर I = J नहीं है तो मतलब 1 1 2 2 और 3 3 पर ज़ीरो नहीं होगा, बाकी जगह ये ज़ीरो होगा। ओके, सो नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix whose all diagonals elements are same or non-zero is called a scalar matrix। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है इसके जो एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम होना चाहिए। अभी हमने पीछे जब देखा था डायगोनल मैट्रिक्स में तो ये दोनों सेम नहीं थे, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। 2 2 2 हो सकता है या 3 3 3 हो सकता है, वट एवर, है ना। लेकिन ये 1 1 1 नहीं होगा कि 1 1 आगे जाके हम लोग एक खास मैट्रिक्स बन जाएगा। हालांकि 1 1 भी करेंगे तो भी वो स्केलर मैट्रिक्स होगा और उसका खास नाम भी आगे है। लेकिन अच्छा, ये ज़ीरो पॉसिबल नहीं है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो गया तो फिर ये हो जाएगा ज़ीरो मैट्रिक्स, आगे देखेंगे हम। ओके, तो समझ में आ गया स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए और बाकी एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए। वैसे भी ज़ीरो होते हैं ना डायगोनल मैट्रिक्स में। ओके, नेक्स्ट। इसको मैंने यहाँ पर केवल एक लाइन दे दी है, इसको थोड़ा पढ़िए, इसको समझ में आ जाएगा। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, हो जाए काम आएगा अभी ये। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, यहाँ पर स्पेसिफाई किया है 1 1 1, राइट, 1 1 1। मतलब यह है कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स की वैल्यू 1 1 1 है, या इसको बोल सकते हैं कि एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की वैल्यू है 1 1 1, इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और इसे शो करते हैं I से। ये स्पेशल है। I का मतलब ही होता है कि यूनिट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में I का मतलब ही होता है कि यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसका यहाँ पे आप इसी चीज़ को यहाँ पर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से बताया गया है कि I = J होने पर जो है वो 1 1 1 है और बाकी सब ज़ीरो है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखिए ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स 2 by 2 का मैट्रिक्स है, 2 by 2 का मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स जो है 3 by 3 का मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को कई बार I2 भी लिखते हैं। व्हाट इज I2? I2 होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जो 2 by 2 का मैट्रिक्स है
और जिसके 1 1 है डायगोनल्स और 0 0 है अदर एलिमेंट्स। तो इसे कहते हैं I2 मतलब यूनिट मैट्रिक्स विथ ऑर्डर 2×2, या इसे कहते हैं I3 मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जो यूनिट मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर है 3×3, राइट। तो इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ओके, आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। थोड़ा ये फ़ोन आ गया था इसलिए एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। आगे बढ़ते हैं। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए ज़ीरो और नल मैट्रिक्स इफ़ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं उसे कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल कब बोलेंगे? ये बात तो बड़ा अंडरस्टूड है कि एक दो ऐसे मैट्रिक्स, पहली बात यह है कि उन दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये 2×2 का मैट्रिक्स 2×2 का मैट्रिक्स है, 2×2 का मैट्रिक्स है, 2×2 का मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो इसका भी 2 है, इसका ये एलिमेंट 1 है तो इसका ये एलिमेंट 1 है, ये 0 है तो ये भी 0 है, और ये 3 है तो ये भी 3 है। तो इस प्रकार से इन दो मैट्रिक्स को बोलते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स है। ये क्यों दिखा रहे हैं ऐसा? हो सकता है कि यहाँ पर हम दिखाए भैया कि एक M है मैट्रिक्स 2 3 और 9 सपोज, है ना, और एक और मैट्रिक्स है, नाम दिया उसका 1 और सेम 2 3 और 9, और कहा जाए भैया कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। अगर बोल दिया गया है तो कितनी होगी M की वैल्यू? M की वैल्यू होगी 1, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो M = 1। तो ये बात, ये इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो मैट्रिसेस का ये वाला पार्ट जो है, जो उसके क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये हमने बात की। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राइट, मैट्रिसेस के, उसको पढ़ेंगे। सो अभी ये इस वीडियो को यहाँ पर मैं वाइंड अप करता हूँ। पूरा इसकी PDF फाइल भी हम पोस्ट करेंगे, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे उसके। और आज ये सारे मैट्रिसेस के जो टाइप्स हैं उसको देख लें, समझ लें, और कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की बात करेंगे। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।